तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा दिखाने वाला हूं आपके फेवरेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। बेसिकली इन म्यूचुअल फंड्स ने जो रीसेंट मार्केट फॉल हमें देखने को मिल रहा है, इस मार्केट फॉल में कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात की है, तो आप उनको मिस आउट मत करिएगा। अभी के लिए मुझे आप सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए कुछ बेसिक डेटा आपको समझाने के लिए, जिससे कि आगे की कंप्लीट वीडियो आप अच्छे से समझ पाएं। तो इस वक्त जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है निफ्टी का डे चार्ट। मैंने यहाँ पर 1 डे सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट का जो हाई था वो पॉइंट और जो मार्केट का रीसेंट लो हमें देखने को मिला है ये वाला पॉइंट। तो अगर हम नज़र डालते हैं इस वाली ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे, ये क्लोजिंग हुई थी 26,218 पॉइंट्स पे। मैं अगर यहाँ पर एक स्केल चूज कर लेता हूँ और स्केल को ड्रॉ करता हूँ, मैं इस वाले पॉइंट से लेके जो मार्केट का लो है उस लो पे जो हमें क्लोजिंग कैंडल देखने को मिली है, यानी कि 4 नवंबर को, ये वाला पॉइंट है हमारा 23,992 का पॉइंट। तो अगर मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि ये हमें दिखा रहा है कि यहाँ पर मार्केट में जो फॉल हमें देखने को मिला है ये है -8.5% का। तो अपने ऑल टाइम हाई से लेके जो रीसेंट लो मार्केट ने बनाया है, यहाँ पर हमें 8.5% का करेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि देखा जाए तो अपने आप में एक अच्छा खासा करेक्शन है। अगर आपको मार्केट में 8 से 10% का करेक्शन देखने को मिलता है तो ये एक अच्छा करेक्शन है, कोई छोटा करेक्शन नहीं है। तो इस करेक्शन को हम एक हेल्दी करेक्शन बोलेंगे। अगर आप अपनी न्यू इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, न्यू एंट्रीज स्टॉक मार्केट में बनाना चाहते हैं, तो ये अपने आप में काफी अच्छा है। ऑल्दो इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये जो 8.5% का करेक्शन हमें देखने को मिला है ये इनफ है या फिर और भी मार्केट फॉल्स हमें फर्दर देखने को मिलेंगे। ये तो खैर हमें समय ही बताएगा। हम बस जो कर सकते हैं वो ये कि मार्केट जहां पर भी जा रही है उसको ठीक से एनालाइज करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को फर्दर प्लान कर सकते हैं। खैर हम आगे की बात करते हैं। तो अगर मैं इस स्केल को इस वाले पॉइंट तक ना लाके जो मार्केट का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसकी क्लोजिंग कैंडल तक अगर मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि -7.9 या फिर मैं कहूँ राउंड ऑफ लेवल पे हमें अभी भी 8% का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट डेट है। एक डेट है ये वाली जो कि है 26 सितंबर की, जहाँ पर मार्केट ने ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दी थी। उसके बाद है 27 सितंबर की डेट, जहां से मार्केट ने फॉल लेना स्टार्ट किया है। और हमारे पास तीसरी डेट है ये वाली डेट जो कि है रीसेंट मार्केट क्लोजिंग वाली डेट, जो कि है 8 नवंबर की। तो इन डेट्स पे मैं आपको फोकस करने को क्यों कह रहा हूं, अभी आपको 2 मिनट में इसके बारे में पता चल जाएगा। तो 27 सितंबर से जो हमें मार्केट फॉल देखने को मिला है, इसमें बहुत से इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो, चाहे वो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हो या फिर स्टॉक पोर्टफोलियो हो, वो ग्रीन से रेड की तरफ मूव हो गया होगा, या फिर कुछ इन्वेस्टर ऐसे होंगे जिनका पोर्टफोलियो डार्क ग्रीन से हल्के ग्रीन की तरफ आ गया होगा। तो मेनली आज के इस वीडियो में हमें ये देखना है कि जो म्यूचुअल फंड्स की पॉपुलर कैटेगरीज हैं, जैसे कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, इस मार्केट की गिरावट में इन कैटेगरीज के अंदर जो भी म्यूचुअल फंड्स आते हैं, बेसिकली जो पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स हैं, जो आपके फेवरेट म्यूचुअल फंड्स भी होंगे, उनमें कितनी गिरावट देखने को मिली है। तो कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका डाउनसाइड प्रोटेक्शन वीक था और यहाँ पर उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, और कौन से म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिनका डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छा है, अपने आप को होल्ड करे बैठे हुए हैं। इस मार्केट फॉल में ज़्यादा गिरावट उन म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिली है कंपेयर टू निफ्टी, जैसे कि हमने देखा, जो कि 8% डाउनसाइड पे हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। ऐसा डेटा आपको शायद कहीं और देखने को ना मिले, क्योंकि आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, कुछ नया सीखने को मिले, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए इस कंप्लीट एनालिसिस को देख लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो कंप्लीट एनालिसिस मैं इन म्यूचुअल फंड्स के ऊपर करने जा रहा हूँ, ये कंप्लीट एनालिसिस मैं करूँगा टिकर टेप की वेबसाइट पे। मैं कोई पेड प्रमोशन यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास टिकर टेप का प्रो अकाउंट है, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करता रहता हूँ, उनका एनालिसिस वगैरह मैं करता रहता हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म मुझे उन सब चीज़ों के लिए सही लगता है। बेसिक डेटा अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड का देखना चाहते हैं तो आप आसानी से फ्री में इस वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इक्विटी के अंदर मैं जा रहा हूँ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर, जो कि सबसे पहली कैटेगरी आज की हमारे पास है। इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमें सभी म्यूचुअल फंड को यहाँ पर नहीं देखना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक एक्सेल शीट अपनी बनाई हुई है, जिसके अंदर मैंने सिर्फ 4 बड़े म्यूचुअल फंड्स लिए हैं। पहला है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, फिर है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, परागपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, और है हमारे पास एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। तो इन 4 म्यूचुअल फंड का फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर मैं एनालिसिस करूंगा। बेसिकली ये वही म्यूचुअल फंड्स हैं जो अक्सर आप मेरी वीडियोस पे देखते आए होंगे, जिनके बारे में मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बात की है। तो अभी जो म्यूचुअल फंड्स आपको दिख रहे हैं, ये इनके एयूएम के बेसिस पे दिख रहे हैं। मैं इनको CAGR 3 ईयर्स के बेसिस पे सॉर्ट कर लेता हूँ। और अगर हम सबसे पहले चलते हैं अपने एक म्यूचुअल फंड की तरफ, जो कि है क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, मैं इसको एक नए टैब में ओपन कर लेता हूँ।
और मैं यहाँ पर ड्यूरेशन चूज कर रहा हूँ 1 ईयर का। तो इस ग्राफ में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें ऑल टाइम हाई पे देखने को मिली थी, ये थी 26 सितंबर पे। तो अगर मैं इस ग्राफ के अंदर 1 ईयर के बेसिस पे अगर 13 नवंबर से लेके अगर मैं यहाँ पर डेट सेलेक्ट करता हूँ 26 सितंबर तक की, ये है हमारे पास 26 सितंबर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर पॉजिटिव में 54.99% का अपसाइड हमें देखने को मिल रहा है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। तो इस म्यूचुअल फंड ने आपको 54.99% के रिटर्न्स दिए हैं इस ड्यूरेशन के बीच में। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसी ग्राफ के अंदर जो हमें रेड कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली थी वो हमें देखने को मिल रही है 27 सितंबर पे। तो अगर मैं यहाँ पर 27 सितंबर की डेट चूज़ करता हूँ और यहाँ से लेके जो हमें आज की डेट है यानी कि रीसेंट मार्केट क्लोजिंग जो हुई थी 28 नवंबर पे, अगर मैं यहाँ तक का डेटा सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है -10.09% के रिटर्न्स, यानी कि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने इस ड्यूरेशन के बीच में -10% के रिटर्न्स दिए हैं। तो अब अगर मैं आ जाता हूँ अपनी एक्सेल शीट की तरफ, तो मैंने यहाँ पर एक्सेल शीट में लिखा है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड और रिटर्न सिंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं 13 नवंबर 2023 से लेके 26 सितंबर 2024 तक के, जो कि हमें देखने को मिले हैं 54.99% के पॉजिटिव में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ग्रीन मार्क किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉलम लिया है रिटर्न्स ड्यूरिंग मार्केट फॉल, यानी कि 27 सितंबर से लेके 8 नवंबर 2024 तक की डेट तक हमें यहाँ पर जो नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं, जैसे कि हमने अभी अभी देखा है, ये है -10.09%। अब क्योंकि ये नेगेटिव में है तो मैंने इसको रेड मार्क किया है, तो हमारे पास यहाँ पर दोनों एंट्री आ जाती हैं, पॉजिटिव रिटर्न्स की और नेगेटिव रिटर्न्स की। उसके बाद आ जाते हैं अपने थर्ड कॉलम पे, मैंने यहाँ पर लिया है इफेक्टिव रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट ₹100, यानी कि अगर आपने 13 नवंबर को ₹100 इन्वेस्ट किए होते और उन ₹100 पे अगर आपको 54.99% के पॉजिटिव रिटर्न्स मिलते, तो जो भी वो वैल्यू बनती उस वैल्यू पे अगर आपको आज की डेट तक आते आते -10.09% के फर्दर नेगेटिव रिटर्न्स मिल जाते, तो आपकी फाइनल वैल्यू कितनी बन जाती? ये बन जाती 139.35 रुपीज़ की। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो इसका फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर फॉलो किया है, जो कि हमें यहाँ पर इफेक्टिव रिटर्न्स दिखा रहा है। देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना और इसको प्रिडिक्ट करना आज के टाइम पे काफी आसान हो गया है और स्टॉक मार्केट से अच्छे पैसे बन सकते हैं। अब काफी लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, दोनों ही सिचुएशन में अच्छी कमाई हो सकती है। पर मार्केट की इतनी टेक्निकलिटीज के साथ लोगों को अक्सर यहाँ पर पता नहीं होता कि वो शुरुआत कैसे करें, और इसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा एक बहुत ही आसान और शानदार ऐप जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है और इसकी सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट खोलना कंप्लीटली फ्री है। जी हाँ, जहाँ दूसरी ब्रोकरेज ऐप्स आपसे 200 से 300 रुपए चार्ज करती हैं अकाउंट ओपनिंग के प्लस अकाउंट मेंटेनेंस के, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं। लाइफ टाइम आप आसानी से फ्री में एक्सपर्ट्स की हेल्प के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको यूज कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पर खोली है मार्केट वुल्फ की ऐप और पिन डाल के मैंने लॉग इन कर लिया है। अब मैंने सेलेक्ट किया है इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे किस में ट्रेड करना है। चलिए मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी चूज कर लेता हूँ। अभी बैंक निफ्टी में जो ट्रेंड मुझे देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये नीचे जाएगी। अब एक अमाउंट डिफाइन करके मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ डाउन ऑप्शन, और लास्ट स्टेप में मुझे चूज करना है फास्ट या फास्टर का ऑप्शन। प्रॉफिट ज्यादा रखने के लिए लेट्स चूज फास्टर प्रॉफिट्स, और बस ये हो गया। अब यहाँ पर मैं अपनी ट्रेड को मॉनिटर कर सकता हूँ। इस ऐप की एक और खासियत ये है कि यहाँ पर आप ऑप्शंस में सिर्फ 999 रुपीज से ही ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ दूसरी एप्स में आपको 3 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग करने के लिए। और इसका एक इनबिल्ट फीचर है जिसका नाम है स्टॉप लॉस, जो आपको ज्यादा नुकसान से बचाता है। अगर आपका किसी ट्रेड पे जो नुकसान है वो एक लेवल को रीच कर जाता है तो ये खुद ही ट्रेड पे स्टॉप लगा देता है, जिससे कि आपको ज्यादा नुकसान यहाँ पर ना हो। मार्केट वुल्फ आपको ट्रेडिंग में पूरी तरीके से हेल्प करता है और इनकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की, जो आपको हर रोज फ्री में रिकमेंडेशंस देते हैं। तो आप हर रोज मार्केट को आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट है कि इनका जो ब्रोकरेज है वो इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है, मतलब ये आपके लिए हर तरीके से बहुत अच्छी डील है। अब यहाँ बैठकर आप लाइव मॉनिटर कर सकते हैं अपनी ट्रेड को, और इतनी आसानी से यहाँ पर 1541 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, जो है 48% इन लेस देन 2 मिनट्स। इस ऐप को यूज करना काफी आसान और सिंपल है, तो आप तुरंत जाके इस ऐप को चेकआउट कीजिए। मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और अपने पिन कमेंट में डाला हुआ है, सो यू कैन चेकआउट मार्केट वुल्फ। तो ये हो गई हमारी पहली एंट्री क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की। उसके बाद अगर आपको जेएम फ्लेक्सी कैप फंड पे जाना है तो सिमिलर प्रोसेस है। आप वेबसाइट पे आइए, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड को आप न्यू टैब में ओपन कीजिए, यहाँ पर 1 ईयर को सिलेक्ट कीजिए।
1 ईयर पे अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग करता हूँ 26 सितंबर तक का, तो हमारे पास रिटर्न्स मिलते हैं 58.22% के। और 27 सितंबर से अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये है -5.03% के, जिसको अगेन मैंने यहाँ पर अपनी एक्सेल शीट में एंट्री कर दी है। तो उसके हिसाब से हमारे पास जो इफेक्टिव रिटर्न्स आते हैं वो आते हैं 150.26 के। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर जो चारों फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी एंट्रीज बनाई हैं, उनके पॉजिटिव रिटर्न्स, उनके नेगेटिव रिटर्न्स और इफेक्टिव रिटर्न्स को मैंने यहाँ पर एंटर किया है फॉर्मूला के बेसिस पे। तो अब अगर हम इन सभी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इफेक्टिव रिटर्न्स की बात करते हैं, किन म्यूचुअल फंड्स में हमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जिन म्यूचुअल फंड्स ने हमें ज़्यादा पॉजिटिव दिया है और जिन म्यूचुअल फंड्स ने हमें कम नेगेटिव दिया है, उसके हिसाब से यहाँ पर जो सबसे बड़ी वैल्यू हमें देखने को मिल रही है ये है जेएम फ्लेक्सिकैप फंड की, जो कि है 150.26 की। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं ग्रीन कलर से यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, यानी कि ये वो म्यूचुअल फंड है जिसने हमें इफेक्टिव रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा दिए हैं कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स। सेकंड म्यूचुअल फंड हमारे पास यहाँ पर आता है एचडीएफसी फ्लेक्सिकैप फंड, जिसको अगेन मैं यहाँ पर एक ग्रीन मार्क दे दूंगा। तो ये वो दो म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने लास्ट 1 ईयर में पॉजिटिव काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, और जब नेगेटिव साइड की बात आई है, मार्केट फॉल की बात आई है, तो ज़्यादा नेगेटिव में हमारे पोर्टफोलियो को ये म्यूचुअल फंड्स लेके नहीं गए हैं। पारंपरिक फ्लेक्सिकैप फंड की अगर हम बात करते हैं तो रिटर्न्स इसने कम दिए हैं 37.03% के, और नेगेटिव भी कम गया है -3.14 का। लेकिन अगर मैं इफेक्टिव रिटर्न्स की यहाँ पर बात करता हूँ तो 132.73 हैं, जो कि यहाँ पर सबसे लो हैं कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स। तो वीडियो को पॉज करके आप इस डेटा को यहाँ पर देख सकते हैं। ये थी फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी। सेम इसी तरीके से अगर हम मिड कैप कैटेगरी की बात करते हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है, तो इसके अंदर ये डेटा मैंने आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है, जिससे कि इस वीडियो की लेंथ ना बढ़े और मैं सेम चीज़ बार बार रिपीट करता रहूँ, उसका कोई फायदा नहीं है। मेरे ख्याल से आप फ्लेक्सिकैप कैटेगरी के अंदर जो एनालिसिस हमने किया है उस एनालिसिस को आप समझ गए होंगे। तो सेम इसी तरीके से मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमारे पास मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, क्वांट मिड कैप है, एचडीएफसी मिड कैप है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी है और निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, जो कि एक मिड कैप फंड है। इसमें हमारे पास जो भी पॉजिटिव रिटर्न्स मिले हैं, हमें जो नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं सेम ड्यूरेशन में 27 सितंबर से लेके 8 नवंबर तक का, और जो इफेक्टिव रिटर्न्स निकल के आए हैं, यहाँ पर जो हाईएस्ट रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर 164.56 के। और सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं दो म्यूचुअल फंड्स, यानी कि कोटक इमर्जिंग इक्विटी और निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। क्वांट ने अगेन यहाँ पर पॉजिटिव तो दिया है, लेकिन नेगेटिव भी सबसे बड़ा दिया है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ ने यहाँ पर पॉजिटिव सबसे कम दिया है कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स, और नेगेटिव यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा नहीं गया है, लेकिन क्योंकि इफेक्टिव रिटर्न्स कम हो जाते हैं इसलिए मैंने इनको येलो मार्क किया है। तो वीडियो को पॉज करके आप इन सभी म्यूचुअल फंड्स का डेटा देख सकते हैं। बाय द वे, इस एक्सेल शीट को आप वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे जाके इस एक्सेल शीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपका कोई म्यूचुअल फंड अगर यहाँ पर लिस्टेड नहीं है तो उस म्यूचुअल फंड को आप ऐड करके, उसका डेटा ऐड करके इस फॉर्मूला को आप नीचे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, आपको उस म्यूचुअल फंड का आइडिया मिल जाएगा। अभी के लिए 100 दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम चलते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की तरफ, तो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर अगेन मैंने यहाँ पर 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स लिए हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप फंड। और यहाँ पर जो हमें हाईएस्ट रिटर्न्स देखने को मिले हैं लास्ट 1 ईयर के ड्यूरेशन में और इन दो डेट्स के बीच में, ये हैं 147.54 के इफेक्टिव रिटर्न्स ऑन 100 रुपीज़। तो ये सबसे हाईएस्ट हैं टाटा स्मॉल कैप में। सेकंड नंबर पे हमें देखने को मिल रहा है क्वांट स्मॉल कैप, और थर्ड नंबर पे हमें देखने को मिल रहा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 150 रुपीज़ पे। बाकी के एसबीआई स्मॉल कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड काफ़ी पीछे हैं 133 और 131 पे। तो वीडियो को पॉज करके आप बाकी का डेटा देख सकते हैं या फिर इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक का जो भी हमने डेटा देखा है, जो ग्राफ पे हमने देखा था, वहाँ पर हमें निफ्टी में जो डाउन साइड देखने को मिल रहा था वो था 8% के आसपास का। उसके मुकाबले क्वांट फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड ने जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पर दिया है ये है -10% का। मिड कैप में सबसे ज़्यादा नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है -9.6% का, और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा नेगेटिव हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है -5.39% का, जो कि है एक्सिस स्मॉल कैप फंड के अंदर। आई होप अभी तक की सभी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के फाइनल पॉइंट्स पे। तो सबसे पहली चीज़ ये कि अभी के लिए इस वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 कैटेगरीज को इंक्लूड किया है, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। एक बड़ी कैटेगरी यानी कि लार्ज कैप कैटेगरी को मैंने यहाँ पर इंक्लूड अभी नहीं किया है, लेकिन जब आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करेंगे तो लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स आते हैं उनका डेटा भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अभी जिन भी म्यूचुअल फंड्स की मैंने आज के इस वीडियो में बात की है, इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ आप
कमेंट सेक्शन में ये मत लिखिएगा कि आपने वो वाला म्यूचुअल फंड इंक्लूड क्यों नहीं किया, उस वाले म्यूचुअल फंड ने इतने रिटर्न्स दिए हैं या उतने रिटर्न्स दिए हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड्स इंक्लूड किए हैं, मैंने यहाँ पर पॉपुलर म्यूचुअल फंड इंक्लूड्स किए हैं इन सभी कैटेगरीज के अंदर, और वो म्यूचुअल फंड इंक्लूड्स किए हैं जिनके बारे में पास्ट में मैं अपने वीडियोस में बात कर चुका हूँ। दूसरा डाउट लोगों को ये रहता है कि मैंने इन म्यूचुअल फंड को यहाँ पर इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि मुझे इन म्यूचुअल फंड की कंपनी से पैसा मिला होगा। जी नहीं, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में। मैंने सिंपली यहाँ पर डेटा की बात की है। डेटा आप खुद भी जाके देख सकते हैं कि किस म्यूचुअल फंड का कितना डेटा आपको कैसा देखने को मिल रहा है, और अगर आपका कोई म्यूचुअल फंड इस लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है तो आप उस म्यूचुअल फंड को ऐड करके इसी एक्सेल शीट में अपना एनालिसिस अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये जो तरीका मैंने आपको दिखाया है एनालिसिस करने का, ये एक पर्टिकुलर ईयर में और उस ईयर के अंदर भी कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशंस को चूज करके मैंने आपको डेटा यहाँ पर दिखाया है। लॉन्ग टर्म में ये डेटा चेंज हो सकता है क्योंकि म्यूचुअल फंड का कॉम्पोजिशन चेंज होता है, उनका एलोकेशन चेंज होता है, या इवन फंड मैनेजर्स भी चेंज हो जाते हैं, जिनकी वजह से म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस है वो डिफरेंट हो सकती है। मैंने आपको बस ये बताया है कि किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अगर आप किसी म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करना चाहते हैं तो कैसे आप आसानी से खुद अपना एनालिसिस कर सकते हैं। अगली चीज ये कि इन म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करने के लिए जो ड्यूरेशन मैंने यहाँ पर चूज किया है ये एक छोटा ड्यूरेशन है, प्लस इसी ड्यूरेशन में मैंने एक सिंगल मार्केट फॉल के इवेंट की यहाँ पर बात की है। ऐसे बहुत से मार्केट फॉल के इवेंट्स आपको पास्ट में देखने को मिल सकते हैं, फ्यूचर में भी आएंगे, तो आप अपना एनालिसिस जो भी ड्यूरेशन में आप करना चाहते हैं उस ड्यूरेशन में आप टिकट टेप की वेबसाइट पे जाइए या फिर कोई दूसरी वेबसाइट आपको समझ में आती है, उस वेबसाइट पे जाके आप इसी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं और इफेक्टिवली किसी म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, कितना पॉजिटिव गया है, कितना नेगेटिव गया है, कितना डाउनसाइड प्रोटेक्शन आपको देखने को मिला है, ये सभी कुछ आप किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में देख सकते हैं। और फाइनली एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली ये है कि भले ही मार्केट में हमें यहाँ पर 8% का फॉल देखने को मिला हो, लेकिन फिर भी आज के इस वीडियो में जैसे कि हमने देखा कि एक म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसमें हमें 10% से भी ज्यादा का फॉल देखने को मिला है, और वो म्यूचुअल फंड बिलोंग करता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को। तो आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में आपको कितना पॉजिटिव देखने को मिलेगा, कितना नेगेटिव देखने को मिलेगा, ये डिसाइड होगा कि आप उस कैटेगरी के अंदर कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे कितना रिस्क है, डाउनसाइड आपका कितना प्रोटेक्ट हो रहा है, और मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रही है तो कितने पॉजिटिव रिटर्न्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स करें। अगर आप लॉन्ग टर्म या फिर वेरी लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स में करना चाहते हैं तो एक ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज करें जहां पर आपको दोनों ही साइड में अच्छा बैलेंस देखने को मिले, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी। कम रिस्क लेकर अगर आपको सही रिटर्न्स मिल रहे हैं तो वो म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा है। एटलीस्ट आपको मार्केट फॉल के टाइम पे बड़े सरप्राइजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताएं, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मार्केट वुल्फ पे अकाउंट खोलना कंप्लीटली फ्री है और इसके ऑलरेडी 2 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और मेरे पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो आप इसको जरूर चेकआउट कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।